हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, हम लोगों ने इसमें सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, सारे डेरिवेशन पढ़ लिए थे, गॉस का नाम वगैरह, लॉ वगैरह सब पढ़ चुके थे। तो बच्चों, अब आज हम लोग भी इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इस पर जुड़िए, वीडियो को देखिए। तो आज हम इस चैप्टर का पहला चैप्टर हम एंड कर चुके हैं, तो इसका आज हम एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन का हम सॉल्व देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, हम इस मोबाइल में पढ़ के, ठीक है, आप लोग जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको बुक खोल के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम मोबाइल के थ्रू इस क्वेश्चन को पढ़ के हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है बच्चों, हम इसके सारे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन जो इसमें है, कह रहा वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच बल बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है कूलाम के नियम पर ही है। इसमें दो Q1 Q2 का मान दिया है बच्चों, और हमें क्या बताना है इसमें, हमें सिर्फ बताना है इसमें बल। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, Q1 दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला एनसीईआरटी सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें Q1 दिया है कितना बच्चों, Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 बराबर कितना दिया है बच्चों, Q2 बराबर दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, यही दिया है बच्चों। और इसमें दिया है R बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया बच्चों, R बराबर, R जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.3 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें F निकालना है, F काउंट करना है। तो कूलाम के नियम से बच्चों F = 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान कितना बच्चों, 2 गुणे, यहाँ पर होगा 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷, दूरी कितना बच्चों, 0.3 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो इसको आ जाएगा बच्चों 10 प्लस माइनस देख के जब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और कैसा होगा, ये प्रतिकर्षण होगा। ठीक, इस पर जो बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन था इसमें एनसीईआरटी में, इसमें बल निकालना था या मान निकालना था। Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷, R बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.3 मीटर। या वैल्यू कैलकुलेट करना था, कूलाम के नियम से हमने वैल्यू पुट करके सीधे निकाल दिया। ठीक, इसको नोट करिए। तो दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, इसको इलाज करें। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उसको वो लोग क्वेश्चन के 2 बार 3 बार रेगुलर पढ़ें, तो उसके आगे आप लोग क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया है इसमें, 0.4 माइक्रो आवेश के किसी एक छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वाई में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। ठीक है, पहला इसमें दूरी पूछा है, दूसरे क्या पूछा बच्चों, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, तो पहले इस पर जो Q1 का मान दिया है, इसको हम लोग इसी तरह इस पर भी है, इसमें दूरी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, Q1 बराबर जो दिया है बच्चों इसमें 0.4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो बराबर 10 होता है 0, यह आएगा 0.4 इंटू 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶।
गुलाम। ठीक है, Q2 इसमें दिया है बच्चों 0.8, हाँ Q2 दिया है बच्चों इसमें 0.8 माइक्रो गुलाम इसमें दिया है, तो ये होगा 0.8 इंटू 10⁻⁶ गुलाम। और इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, दूरी पूछा है, क्या पूछा है, दूरी पूछा है, और यह बराबर दिया है 0.2 न्यूटन बल। ठीक है बच्चों, यही दिया है, हाँ यही दिया है बच्चों। तो हम फार्मूलास क्या करेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका वैल्यू जो होगा बच्चों, यह बराबर कितना 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू बच्चों 0.4 इंटू 10⁻⁶, और Q2 को बच्चों 0.8 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, और जो R का मान, R हमें निकालना है बच्चों, R स्क्वायर हमें निकालना है, और जो बल दिया है हमें, बल का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये होगा 9 इंटू 10⁻9 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपान में 0.2। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में लग जाएगा, अंडर रूट में आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8.10⁻⁻6 अंडर रूट में 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, R इसको पूरे सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो R का जो मान आएगा बच्चों, हमारा जो R का मान आएगा वो आएगा लगभग, ये इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसका जो वैल्यू आएगी ये आएगा 10 लगभग 1012 इंटू 10⁻² मीटर। अब इसको मीटर में है तो इसको हम क्या कर लेंगे सेंटीमीटर में, 1012 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दूर R की जो डिस्टेंस आएगी कितना आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोल रहा है बच्चों, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों, हम एक लाइन यहाँ पे सॉल्व कर देगा, जिसको कठिन लग रहा है तो इसको हम करने में हटाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, जो नहीं कर पाए यहाँ R बराबर हो जाएगा बच्चों, एक लाइन ये होगा 9 ए प्लस, देखो बच्चों यहाँ पे 6 दूनी 12 कितना है 10⁻⁻12 माइनस में 3 तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये बचेगा 9 का 9 ही बचेगा, इस पे बचेगा कितना बच्चों, ये 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट से चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 4 गुणे 4, और कितना बचेगा बच्चों 10⁻⁻12 गुणे 10⁻⁻4। ठीक, तो ये जो आएगा इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 9 का 3, ठीक, और 4 का 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 तिहाई 12, यही बच्चों आया 10। ठीक, इस तरह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें दूसरा वाला जो कर रहा है, इसमें दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, दूसरे गोले के कारण बल बच्चों सेम रहेगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, Q2 से Q1 की ओर हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हम बना लेते हैं, इस पर मान लेते हैं Q1, इस पर क्या हो गया Q2। अब जो दिशा होगी इसका Q2 से Q1 की ओर, बस दिशा बदल जाएगी, बाकी बल उतना ही रहेगा। ठीक है, दिशा विपरीत हो जाएगी, Q2 से Q1 की ओर हो जाएगा, लेकिन दिशा बल उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल NCERT क्वेश्चन दूसरा नंबर था ये। ठीक, आप लोग क्वेश्चन में बुक से देखते रहिए, बाकी हम इस पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ हमारा तीसरा है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर में कह रहा है बच्चों, इसमें जांच कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एक फार्मूला दिया है, इसको हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को कह रहा है कि बच्चों इसमें इसका हमें बीमाहीन सिद्ध करना है और हमें इसके अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं हम लोगों ने क्या था वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में हमने पढ़ा था। ठीक है, बीच में हमने पढ़ाया था वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, बस उसी पर क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा जो क्वेश्चन है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में था क्वेश्चन। तो जो लोग नहीं कर पाए थे तो ठीक है, उनके लिए हम फिर से बता देते हैं। तो आइए हम पहला जो यहाँ पे वैद्युत बल होगा या फिर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, कांस्टेंट के और Q1 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, यही होता है, हमें कांस्टेंट का मान निकालना है। तो कांस्टेंट के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, के बराबर हो जाएगा A बटे R स्क्वायर बटे Q1 Q2। ठीक, अब इसका हम मात्रक देखेंगे तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और कूलाम का C इंटू C। तो K का जो यहाँ पे आएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे फिर क्या करना है हमको, इसमें बच्चों हमें करना है फिर आवेश का मतलब मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, आवेश। ई का मात्रक होगा ई का, ठीक है, ई का जो मात्रक हो जाएगा ई का मात्रक जो बनेगा, अभी इसका हम लोग के का मात्रक निकाले थे, किसका बच्चों, के का मात्रक। अब हम लोग निकालेंगे किसका बच्चों, ई का मात्रक। ई का जो मात्रक बनेगा बच्चों यहाँ पे बनेगा ये होगा बच्चों कूलाम। क्या होगा, कूलाम होगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का जो होगा केजी होगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक होगा केजी होगा। तो अब हम लोग यहाँ से वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे आया हुआ था, इसका डिफिनेशन F इंटू क्या था बच्चों, यहाँ पे दूरी कट गया था, यहाँ पे F Q1 Q2 बटे यहाँ पे के रहेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, के Q1 Q2, यहाँ पे फिर बचेगा G M1 ME MP, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और G का मात्रक बच्चों होता है G का जो मात्रक हो जाएगा, G का जो मात्रक होगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसका, G का मात्रक। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। K का मात्रक कितना है बच्चों, K का मात्रक हमारा आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और Q1 Q2 का जो मात्रक है बच्चों इंटू कूलाम बटे G का मात्रक हमारा क्या है बच्चों, जो ये संबंध आता है बच्चों यही संबंध था। ठीक है, इसी पे हम लोगों को करना था। तो यहाँ पे G का जो मात्रक है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना है बच्चों मात्रक, केजी, और इसका भी केजी। ठीक है, यहाँ से बच्चों केजी से केजी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बच्चों, यहाँ न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर, इस पे क्या वैल्यू आ गई बच्चों 1। तो ये क्या है, बीमाहीन है। कैसी राशि है ये, बीमाहीन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि ये बीमाहीन है। कहाँ से, हम लोगों ने वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में जो संबंध हम लोगों ने देखा था वहाँ से। ठीक, इस पे जो लोग नहीं जानते हैं इस फार्मूले के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण में जो फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपान G ME MP। ठीक,
अब इसमें हमें सारे वैल्यू पुट करने हैं, इसी फार्मूले में हमें क्या करना है बच्चों, वैल्यू पुट करने हैं और इसकी गणना करना है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना था। अभी हमने इनका मात्रक निकाला था, तो अब हम लोगों ने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम लोग इनकी वैल्यू देख लेते हैं, इनका वैल्यू क्या होता है पहले, तो इसी फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे, रखेंगे। तो पहला सिद्ध हुआ कि ये विमाहीन राशि है। अब इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है इसमें वैल्यू पुट करनी है। बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पे हमारा जो Q1 Q2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा E1 E2 स्क्वायर हो जाएगा बटे G_m_E_m_P, ठीक है। के का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁹ और ई के जो मात्रा ई की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और जी का मात्रक होता है बच्चों 6.67 × 10⁻⁻ बच्चों कितना होता है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों 9.1 × 10⁻27 केजी, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 × 10⁻31 होता है बच्चों, यहाँ पे 31 होता है 8-27, ठीक केजी, ठीक है। तो इतने वैल्यू आ गए बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो हम लोग वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻19, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इसका बटे कितना 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों 1.6 × 10⁻27, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर दिए, ठीक है। इस फार्मूले में हम लोगों ने इस वैल्यू पुट कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो पुट की है हम लोगों ने, यहाँ पे Q का जो मान लिए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग Q का जो मान रखा था, Q का मान रखा था 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, यही लिया था। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व करना है, क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा बच्चों 2 पॉइंट लगभग में आ जाएगा, ये 2.27 इंटू ये आएगा 10⁻39, ठीक है। इसको आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे, इसको जब आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.27 इंटू 10⁻39, ठीक है। इतना इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग सॉल्व नोट कर लीजिएगा। ये किस पे था, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में जो संबंध जो लोगों ने पढ़ाया था उसी पे न्यूमेरिकल था, ठीक। हमने पहले से देखिए से विमाहीन है, दूसरा हमने इसकी वैल्यू पुट करी, वैल्यू गणना की है, तो इसकी आया है 2.27 10⁻39, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बच्चों, इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक क्वांटीकरण सिद्धांत पे है। तो इसमें कर रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है तो इस प्रकथन से तात्पर्य है, ठीक है। और इसमें दूसरा कह रहा है स्थूल बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले हम इसमें 2 पॉइंट दिया है, पहले दोनों पॉइंट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी वस्तु को आवेश क्वांटीकृत, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है तो इस पर कथन से। बच्चों हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था तो उसमें क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है जब किसी हम वस्तु पर जो उस पर आवेश होता है पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मूल आवेश ई के रूप में होगा। क्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। उस पर जो आवेश होगा पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मतलब इस पे जो हम चार्ज दे सकते हैं इसको हम इस प्रकार से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3, इस प्रकार से हम लोग इस पे आवेश क्वांटीकृत हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से हम बांट सकते हैं, ठीक है। इससे अधिक हम लोग क्या करते हैं, नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी पिंड को आवेशित करेंगे, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या करा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। चलिए हम उदाहरण के लिए क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इस पर Q बराबर कोई, ठीक है, Q बराबर हम मान लेते हैं कोई चार्ज लेते हैं, मान लीजिए 30 कूलम, ठीक है, ठीक। Q बराबर हम क्या कर सकते हैं, 30 कूलम मान लिए हैं, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या की गणना करेंगे तो इससे हो जाएगा 30 कूलम बटे कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो लगभग में आएगा ये, इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बच्चों ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, घात में आएगा, ये लगभग काफ़ी बड़े मात्रा में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आवेश होगा बड़े मात्रे पे इसको हम देख सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ये बड़े मात्रे पे आएगी, तो इसको हम बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम बच्चों कर रहे हैं, इसमें जब कांच के क्षण को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना को वस्तुओं के अन्य युग्मों भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए प्रवेश आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। बच्चों जब हम लोग क्या करते हैं, किसी पिंड को क्वांटीकरण करते हैं, मतलब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जब कांच छड़ को रेशम टुकड़े से रगड़ते हैं, जब किसी पिंड को हम रगड़ने से पहले हम मानते हैं कोई पिंड क्या है, कैसी है, उदासीन अवस्था में है, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में होती है वो, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जितना उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको हमको आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत पे कर रहा से दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हम जब हम किसी पिंड को रगड़ते हैं तो वो रगड़ने से पहले वो उदासीन अवस्था में होता है, जितना उस पर प्रोटॉन होता है उतना ही उस पर न्यूट्रॉन होता है, उस पर उदासीन अवस्था में होता है। तो इसको हमें क्वांटीकरण के सिद्धांत से दिखाना है। तो बच्चों मान लेते हैं पहला हम यहाँ पे 2 चार्ज लेते हैं Q1 और दूसरा वाला क्या लेते हैं Q2, ठीक है। मानते हैं इस पर 10 कूलम आवेश है और इस पर कितना है बच्चों 10 कूलम, इस पर भी मान लेते हैं, ठीक है। इस पे 10 कूलम, इस पे भी 10 कूलम, दोनों आवेश पे जो दोनों पॉइंट पर दोनों आवेश पे जो चार्ज है 10 कूलम है। तो बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि न तो हम किसी आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि हम एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए रगड़ने से पहले हम क्या कर लिए, 2 पिंड ले लिए, इनको घर्षण कराने से पहले इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, जब हम घर्षण कराते हैं जिसकी जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या करता है, छोड़ चला जाता है, ठीक है। तो इस पे 10 भी है, इस पे भी 10 है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, लेकिन इसको हम न तो नए फॉर्म में बना सकते हैं, ना ही इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है बच्चों, 4 बिंदु आवेश हैं Q1, 4 बिंदु आवेश हैं Q1,
2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकुलाम और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग की ABCD के पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे गए 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला कितना बल है। ठीक है, इस पे हमें बल की बात बताना है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से हमारा एक वर्ग बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम, QB बराबर -5 माइक्रोकुलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकुलाम और QD बराबर -5 माइक्रोकुलाम। और क्या रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर भुजा पे स्थित है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं कह रहा है इसके सेंटर में, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पे जो है 1 माइक्रोकुलाम का आवेश स्थित है। तब इसको हम डायगोनल फॉर्म में बना लेते हैं। तो डायगोनल बनाएंगे बच्चों इस प्रकार से, हम इस प्रकार से डायगोनल बना लेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और इसको पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट हम लोग क्या मान लेते हैं, O। बच्चों O से A की जो दिशा A भी पॉजिटिव हो, A भी पॉजिटिव है, तो A क्या करेगा, QA जो हमारा है ये पॉजिटिव है, तो A क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा किसको, O को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। किस दिशा में, वो इस तरह दिशा में, किस दिशा में, C की दिशा में। ठीक है, A पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, O वाले चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि चार्ज समान है। ठीक है, चार्ज समान है तो प्रतिकर्षित करेगा, तो एक इसकी जो दिशा होगी C की तरफ होगी। अब इसी प्रकार C वाला भी क्या करेगा, C भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेगा, इस तरह O को रिपेल करेगा, इसकी जो दिशा होगी A की तरफ होगी। अब QB जो है इस पे 5 माइक्रोकुलाम है, तो इसकी जो ये क्या करेगा, इसके बीच में पद आकर्षण होगा, तो ये क्या करेगा, 1 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा, कहे बच्चों आ जाओ हमारी तरफ। ठीक है, ये अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, और इस तरह से QD भी क्या करेगा, इसको एक अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक, तो हमें O पे क्या करना है, पूरा बल बताना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा था, अध्यारोपण का सिद्धांत जब पढ़ा था उसी पे एक क्वेश्चन है। तो इस पे हम क्या करते हैं, कुल बल निकालेंगे बच्चों। तो कुल बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FA बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, K। ठीक है, क्या यहाँ पे जो दिशा होगी इसकी कितना होगा, QA इंटू QO अपान, इसकी दूरी नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, यहाँ के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी बीच की दूरी O से A की दूरी के बीच की जो दूरी है x। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, OA क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। ठीक है, OA क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। जितना OA है उतना है क्या है, OC भी है। इसी प्रकार से F भी, C पे भी क्या करेंगे, जब बल निकालेंगे तो QC बराबर Q0 बटे x स्क्वायर। ठीक है, इस पे जब हम पूरा बल देख रहे हैं तो O पे जो बल लग रहा है Q1, QA क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, और QC भी क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। तो इस पे जो नेट बल लग रहा है वो क्या हो रहा है, 0। ठीक है, जो F नेट होगा किस पे, FA प्लस FC पे ये कैसा होगा, 0 होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इस वजह से इस पे जो बल होगा वो 0 होगा। ठीक, FA और FC आपस में बराबर हैं। अब हम बात करते हैं QB और QD की। FB की बात करेंगे, इस पे भी जो K होगा, QB इंटू Q0 बटे x स्क्वायर, और FD जो होगा वो भी होगा QD
इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। इस पर जो नेट बल लगेगा एफ जो नेट बल होगा इस पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बी प्लस एफ डी, इस पर जो नेट बल होगा 0 होगा। ठीक है, इस पर भी जो नेट बल होगा 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब इस वर्गाकार हम लोग वर्ग लिए हैं, इस पे जो कुल नेट बल लग रहा है, कैसा बल लग रहा है, इस पे 0 बल लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, बच्चों टाइम कम है। इसको समझ में आया ना बच्चों, इस तरह से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। और क्यों 0 हो जा रहा है पता है ना, इस पे क्या कर रहा है, ए प्रतिकर्षित कर रहा है, ए भी प्रतिकर्षित कर रहा है, और ए अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ए भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मतलब क्यू ए क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब बाहर भगा रहा है। और क्यू सी भी क्या कर रहा है, ए की तरफ क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ओ पे जो बल लग रहा है, ओ पे जो कुल बल लग रहा है, उस पे जो बल हो रहा है 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के बाहर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफ पॉइंट ओ पे जो बल लगेगा वो 0 हो जाएगा। और एफ इसी प्रकार से बी भी क्या कर रहेगा, अपनी तरफ खींच रहा है, और डी भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। बी अपनी तरफ खींच रहा है, डी अपनी तरफ खींच रहा है। तो ओ पॉइंट पे जो बल लगेगा वो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों। और दूसरा वाला कह रहा है स्पष्ट कीजिए दो रेखाएं कभी एक दूसरे के प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। बच्चों इसमें कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विद्युत क्षेत्र में रखा है सतत, एक कैसे होता है विद्युत, एक बच्चों एक जो हमारी वैद्युत क्या है, वैद्युत रेखा होती है, ये सतत वक्र होती है। कैसी होती है बच्चों, कंटिन्यूअस सतत होती है। ये एकाएक नहीं टूट सकती है, एकाएक नहीं टूट सकती है, क्योंकि अगर यह एकाएक टूटेगी तो इस पर जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी। जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो ग्राफ होती हैं प्रत्येक बिंदु पे सतत होती हैं। कैसी होती हैं, सतत होती हैं। और जब सतत होती हैं, अगर ये टूटेंगी तो इस पर जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य, 0 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या रहा है इसमें, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, स्पष्ट कीजिए। अगर एक दूसरे को काटेंगी, अगर एक दूसरे को इस तरह से काटेंगी तो इस पे 2 कटान बिंदु हो जा रहे हैं, जिनकी 2 दिशाएं हो जाएंगी, जिनकी 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, असंभव। ठीक है, असंभव है। और पहला पॉइंट में ये जो हमारे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, सतत होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, अगर एकाएक टूटेंगी, इनकी वैद्युत क्षेत्र जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है इस प्रकार से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं इसी प्रकार से। एनसीईआरटी बच्चों आप लोग क्वेश्चन बुक रखे रहिए और हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 10 तक कर लेते हैं। ठीक है, 10 तक हम लोग क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं आज, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, 7 हो गया, 8 वाले पे। तो बच्चों 2 बिंदु आवेश क्या दिए हैं, क्यू ए दिया है 3 माइक्रोकुलाम, क्यू बी -3 माइक्रोकुलाम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, यदि 1.5 × 10⁻⁹ कुलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इस पे मैं कह रहा है, पहला वाला क्या कह रहा है, 2 बिंदु आवेश हैं, क्यू ए बराबर कितना 3 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर कितना दिया है बच्चों,
तो वैद्युत क्षेत्र हमें बताना है बच्चों, क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक, पहले हम लोग ग्राफ समझते हैं, पहले हम लोग इसकी ग्राफ समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पहले ग्राफ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, 8 में कह रहा है, इस प्रकार से हम 2 पॉइंट लेते हैं ए और क्या लेते हैं बी, ठीक है, ए हो गया पॉइंट, बी हो गया, इसके मिडल में कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, इनके बीच जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दी है, मतलब अगर ये मीटर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा कितना बच्चों 0.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी टोटल 0.2 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच जो दूरी होगी 0.1 मीटर, और यहाँ से भी यहाँ तक 0.1 मीटर डिस्टेंस। और Q2 बी बराबर कितना दिया है बच्चों, इस पे दिया है -3 माइक्रो, 3 माइक्रो कूलाम, और इस पे भी दिया है 3 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो माइक्रो कूलाम बराबर, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, हमें किस पे निकालना है, ओ पे निकालना है, ठीक है। तो हमें जो ओ पे निकालना है बच्चों, तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम पहले ओ से ए तब ओ से बी, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए बराबर क्या होगा, ई ए होगा हमारा कितना बच्चों, के का मान 9 × 10⁻9, Q1 हमारा कितना 3 × 10⁻⁻6, और दूरी कितना बच्चों 0.1 स्क्वायर। इसी प्रकार हम Q से B तक, B पे निकालेंगे 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। इस पे बच्चों माइनस है, माइनस बच्चों ये दिखा रहा है कि दिशाएं दोनों के अलग हैं, पर लेकिन QA और QB क्या हैं, QA और QB आपस में बराबर हैं, और माइनस हमें ये प्रदर्शित करता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस के जो परिमाण में बराबर हैं लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, अलग हैं, परिमाण में ये बराबर रहेंगी, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इसको लेंगे, निगेटिव माइनस नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पढ़ाने से पहले पढ़ाया था। अब हम इस पे ओ पे जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, बिंदु ओ पर हम लोग जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीव्रता, तो हम क्या कर लेंगे, ई ए प्लस ई बी, तो ए होगा कितना 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6 × 0.1 स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻9 और इंटू 3 × 10⁻6/0.1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट करके हमें बताइए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0.1 है बच्चों यहाँ पर, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, किसकी, ई की जो वैल्यू हमारी आएगी, कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 5.4 × 10⁻6 प्लस में आएगी बच्चों 6 न्यूटन कूलाम, ठीक है, इतनी आएगी वैल्यू। और इसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है बच्चों, इसमें मध्य बिंदु, अगर इसी क्या कर रहे हैं हम 1.6 की क्या कोई ऋणावेशित, ठीक है। अब इसी में कर रहा है कि इसको हम एक लाइन इरेज करते हैं बच्चों, ए वाले में था, अब इसको हम बी वाले में निकालते हैं। इसी ग्राफ में कर रहा है कि पॉइंट ओ पर हम क्या करते हैं, कोई -1.5 कूलाम का, ठीक है। हम इसको QO पे जो आवेश होगा कितना होगा बच्चों, कितना बोल रहा है इस पे, इस पे होगा माइनस, जो इस पे होगा -1.5 × 10⁻⁻ कितना 9 कूलाम, ठीक है, इतना। और हमें निकालना है इस पे बल, इस पे क्या निकालना है, बल, तो बल बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, या इक्वल टू Q × E। तो यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे बच्चों, क्या लेंगे इसकी, किसी एक
हम लोगों ने पढ़ा था बल होता है तो 1.5 गुणे 10⁻⁹ इंटू कितना 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो पूरा बल आएगा बच्चों, जो बल आएगा लगभग 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन का जो बल आएगा बच्चों उस पर, ठीक है, इतना बल आएगा। और इसकी जो दिशा होगी बच्चों ओ से ए की तरफ होगी। किस तरफ होगी बच्चों? ओ से ए तरफ, इस तरफ इसकी दिशा होगी, ठीक है। तब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके आगे 9, 10, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, 10 इसके आगे हम अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फिलहाल आप लोग आज नंबर 8 तक सारे न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। और कल आप लोग जो लोग आज बुक लेकर नहीं बैठे थे, कल से वो लोग अपनी किताब को लेकर बैठेंगे और सारे एनसीईआरटी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में।